अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदक़े बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर फंसी हुई थी। लास्ट वीक 13 अप्रैल को गिर रही थी लिटरली। उस वक्त मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने आपसे, देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। 3 महीने हो गए। एनीवे, सपोर्ट फेलियर के बाद प्राइस ने मजीद गिरना था, सुबह गिरी और अब न्यू सीएमई गैप है अबव 71,515, 73,350, ठीक है ना, अबव यानी ऊपर की तरफ 71,515। तब बोल रहा हूं जब बिटकॉइन प्राइस 70,863.5 है, तब बोल रहा हूं जब बिटकॉइन की प्राइस अभी भी 70,727.8 है, तब बोल रहा हूं डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी क्राउन मिल चुका है, तब बोल रहा हूं जब बिटकॉइन प्राइस ऑलरेडी गिर रही है। क्या बोल रहा हूं? सीएमई गैप ऊपर की तरफ 71,515, पहला टारगेट है, दूसरा 73,350। ये एक पूरा सीएमई गैप है जो इस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस गिर रही थी। मैंने आपसे कहा कि इस तीसरे सीएमई गैप के फिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कुछ भी सर्टन या गारंटीड नहीं होता, पर जब 2 सीएमई गैप एंडिंग होते हैं तो तीसरा सीएमई गैप ज़रूर जल्दी से फिल होने की प्रोबेबिलिटी 90% हो जाती है। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस गई, लास्ट वीक उठी, 13 अप्रैल से ही उठना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा टाइम फ्रेम खुला हुआ आप लोगों की आंखों के सामने है और हमारे ये दोनों टारगेट भी हिट हुए। उसके बाद भी जो काफ़ी टारगेट्स आप लोगों को दिए हुए ज़माने से 76,000 एंड ऑल 74 75 वो सब हिट हुए। यहाँ तक कि बिटकॉइन की प्राइस ने हाई लगाया 78,300 तक का। अभी भी एक हायर लो का मूव में है और हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव में है टुवर्ड्स डाउन साइड। जब तक हमारा ये 72,000 73,000 ब्रेक नहीं होता, 71,825 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस है, तब तक बुलिश प्राइस एक्शन है इंशाल्लाह। इसके नीचे बिटकॉइन की प्राइस जाएगी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ही बेयरिश प्राइस एक्शन शुरू होगा। फिलहाल अब भी बिटकॉइन के अंदर 4 टाइम फ्रेम में डबल टाइम सपोर्ट फेलियर होने के बावजूद ओवरऑल देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो बुलिश प्राइस एक्शन ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वीक आप लोगों को बताया 13 अप्रैल को ये दोनों टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू सीएमई गैप था ये, ऑल द वे टिल 73,350। वीकली कैंडल भी हमारी अच्छी क्लोज हुई थी। उसके बाद हमें मज़ीद ग्रीन कैंडल मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी थी और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें वीकली कैंडल क्लोज जो मिली है वो ग्रीन ही मिली है, ठीक है। 3 डे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भले क्राउन मिला था, उस वक्त भी आपसे कहा था कि धोखा मिलता है। 30% ऑफ टाइम प्राइस ऊपर निकल जाती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन बेरिश एक्सटेंशन के बजाय उल्टा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वीडियो के अंदर ये सारी बातें आप लोगों को बताई है। 3 डे टाइम फ्रेम के डेथ क्रॉस के बावजूद हम वेट कर रहे हैं इन लेवल्स के आने का, 82,800 से लेकर 83,820 तक। खैर, जैसे बताया था वैसे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कब लिखता हूँ? 14 अप्रैल को, जब ये हमारे दोनों टारगेट हिट हो जाते हैं, जो मैंने आप लोगों को 13 अप्रैल को लिख कर दिया। फिर सीएमई गैप में भी सेम चीज़, ठीक है, फ्री के सेक्शन में भी बताया था, वीडियो में बताने के बावजूद, ठीक है ना। जो 4 टाइम फ्रेम का सपोर्ट फेलियर बताया था वो हो गया। उसके बाद क्या 2 नए टारगेट है वो भी दिखाए थे प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाने से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले, अपलोडिंग से पहले, सुबह 4:12, ठीक है, 13 अप्रैल इटसेल्फ। वो भी फ्री के सेक्शन में। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि सब फ़ायदा उठा सकें, किसी को नुकसान ना हो। एनीवेज, आप लोगों को कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस का बताया हुआ है। ईएमए की मदद से जो हम देखते हैं 1 टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा है, गुड एक्सेप्टेंस मिली थी 4 टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको जो टारगेट दिए थे 10 अप्रैल को 74,000 75,000 ये, और 8 अप्रैल को भी वो टारगेट्स भी, और फ्री के सेक्शन में भी दिखाया था वो टारगेट भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिट हो चुके हैं, ठीक है। ये 8 अप्रैल को भी दिखाया हुआ है, फ्री के सेक्शन है ये। इस हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, उस वक्त 16 अप्रैल को मैंने आपसे कहा शॉर्ट है तो है, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, ठीक है ना। हकीकत को एक्सेप्ट करना सीखो, ऑनर करो। रिजेक्शन से जो रेजिस्टेंस से जो रिजेक्शन मिल रही है इसको ऑनर करो। यहाँ पर मार्केट से आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनसे मुखातिब तक मैं, कीप कॉशियस, शॉर्ट कंटिन्यूएशन रिक्वायर्ड 71,825 शुड ब्रेक सक्सेसफुली। यानी कि जब तक 71,825 71,825 सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हो जाता, ये बात 16 अप्रैल को कही है, आज भी ये बात वैलिड है। 20 अप्रैल है आज मंडे का दिन है। आज प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हैं बिटकॉइन के, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है। बिटकॉइन ऊपर
तो तमाम मार्केट ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो तमाम आल्ट कॉइन्स नीचे। खैर 71,825 सक्सेसफुली ब्रेक 16 अप्रैल को बताया, आज भी 20 अप्रैल को भी ये सेम बात वैलिड है, अभी भी आज भी नल एंड वॉइड नहीं हुई। जब तक ये सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हो जाता आपने यहाँ पर फोमो में शॉर्ट नहीं लगाने, प्राइस दोबारा उठ सकती है और वही हुआ है 16 अप्रैल को 6:22 PM के बाद, मेरे ये बताने के बाद क्या हुआ है देखें, आप खुद देखें। 16 अप्रैल को मेरे बताने के बाद बिटकॉइन की प्राइस उठी है, उठकर एक नया हायर हाई बनाया है। क्या मतलब 78,300 तक चली गई। तो कोई यहाँ पर बेयरिश होकर शॉर्ट लगा रहा था विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस, वो तो लिक्विडेट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर खुलकर मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर आपने फोमो में आके शॉर्ट नहीं लगाने। शॉर्ट की कंटिन्यूएशन यहाँ से तभी पॉसिबल है जब 71,825 ब्रेक हो, वरना तो नहीं। यानी कि ये इस वक्त एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है देखा जाए तो, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्हें शिकवा होता है कि डायरेक्ट प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि भाई 76,000 हमारा रिजेक्शन एरिया है, वहाँ से पहले भी हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। चार्ट्स पर देखो इस बात को, 4 टाइम फ्रेम आप लोगों की आंखों के सामने खुला हुआ है, पहले भी हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। हमारा 12 टाइम फ्रेम में डबल टाइम सपोर्ट फेलियर एरिया ये, तो यहाँ से हमें पहले भी रिजेक्शन मिल चुकी है, तो अब क्यों नहीं। हाँ, इससे भी पहले हमें इधर से रिजेक्शन मिल चुकी है, तो बारहा हमें रिजेक्शन मिलती रही है। खैर वही हुआ है, यहाँ पर हमें फिर से एक दफ़ा रिजेक्शन मिल गई थी 76,000 से, और कहाँ तक गई थी प्राइस बिटकॉइन की नीचे 73,256, ठीक है। यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे फोमो में आके आपने शॉर्ट नहीं लगाना, जब तक 71,825 नहीं ब्रेक होता प्राइस दोबारा उठ सकती है। वही हुआ, वहीं से प्राइस उठी ऑल द वे टिल 78,300 तक गई, ठीक है। एडवांस लेवल प्राइस एक्शन किंग की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको एडवांस लेवल प्राइस एक्शन किंग बहुत डिटेल में यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में लिख भी चुका हूँ। 1-on-1 जूम सेशंस में 12 क्लासेस में बताता भी हूँ, और आप मेरी वीडियोस उठाकर देखें पिछले 2 साल की, इसके अंदर मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत खुलकर, बहुत आसान अल्फाजों में, ठीक है। जिन भाई ने सवाल किया था एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन किंग के बारे में, उनसे मुखातिब हूँ मैं यहाँ पर, खुलकर आप लोगों को प्राइस एक्शन किंग ही समझा रहा हूँ। प्राइस एक्शन किंग इस तरह, जिस तरह लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया कि डबल बॉटम है यहाँ पर, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, 4 टाइम फ्रेम खोल दो, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम खोल दो। मैं यहाँ पर डबल बॉटम देख रहा हूँ, लास्ट वीक भी बताया आपको, लास्ट वीक भी बताया। मैं यहाँ पर प्राइस को उठता देख रहा हूँ, मैं प्राइस को गिरता नहीं देख रहा मज़ीद। जो दुनिया यहीं से नीचे जा रही थी, ठीक है ना, बिटकॉइन जा रहा है यहीं से 60,000 ब्रेक करने वाला है, 58,000 ब्रेक करने वाला है, बेयर मार्केट ऑफिशियली शुरू होने वाली है। वो सारी बातें जो दुनिया कर रही थी, बल्कि दुनिया तो बेयर मार्केट मान कर चल रही है इसको। एनीवेज, तो वहाँ भी मैंने आपको प्राइस एक्शन किंग के तहत ही यहाँ पर डबल बॉटम दिखाया वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसके अलावा प्राइस एक्शन किंग के तहत ही मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर प्राइस ने उठना है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन डेली टाइम फ्रेम में रियल पंप है, और ये जो है अपना सपोर्ट फेलियर दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम में। स्टिल यहाँ पर एक हायर लो लगा है, हायर लो के बाद प्राइस ने मज़ीद ऊपर जाना होता है। हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी में प्राइस ऊपर जाती है, तो वही हुआ है आपके सामने डेली टाइम फ्रेम में। मेरे बताने के बाद से बिटकॉइन की प्राइस उठती ही रही है, यहाँ तक के 78,300 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। तो ये सब कुछ प्राइस एक्शन किंग के तहत ही तो बता रहे होते हैं फ़ारूक भाई आप लोगों को। लास्ट वीक भी आप मेरी वीडियो देखें, उसके अंदर मैं साफ कह रहा हूँ ये क्राउन तो ज़रूर बना है, मगर 30% ऑफ द टाइम प्राइस ऊपर निकल जाती है। तो आपने बिल्कुल भी यहाँ पर बेरिश एक्सटेंशन के बगैर शॉर्ट नहीं लगाने। वही हुआ है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर का CME गैप फिल करने गई है सबसे पहले, जो कि जाती भी है, 90% प्रोबेबिलिटी होती है उसकी। क्यों होती है वो लास्ट वीक की वीडियो देख लो, उसके अंदर डिटेल में ये $1 मिलियन सवाल का जवाब दिया है मैंने। तो प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल ही तो सिखा रहा हूँ। गुड एक्सेप्टेंस, ओके एक्सेप्टेंस, ये सब क्या है, वीक एक्सेप्टेंस, ये सब क्या है, सपोर्ट फेलियर, सपोर्ट फेल, ये सब क्या है, ये एडवांस लेवल प्राइस एक्शन किंग ही तो है। क्यों प्राइस एक्शन किंग ज़्यादा मायने रखता है, प्राइस एक्शन किंग क्यों है, क्योंकि वो आपको लाइव चार्ट्स के ऊपर लाइव एनालिसिस आपको करने में मदद करता है। प्राइस एक्शन वो आपको बताता है मार्केट में हो क्या रहा है या होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। इंडिकेटर्स जैसे ये RSI हो गया, MACD हो गया, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस,
वो अपना ये हो गया सुपर, ये हो गया इंडिकेटर, जिस तरह ये हो गया क्या नाम है आरएसआई हो गया, ठीक है, स्टोकेस्टिक आरएसआई हो गया, ये सब आपको जो मार्केट में हो चुका है वो बताते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन किंग ज़रूरी है, सिर्फ इंडिकेटर्स के सहारे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बारहा आप लोगों को ये बात समझाइए, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी आप लोगों को खुलकर गुड एक्सेप्टेंस दिखाई थी प्राइस के उठने से पहले, ठीक है ना। इवन दो यहाँ पर सपोर्ट फेलियर था, ठीक है, आपको प्राइस के उठने से पहले यहाँ पर गुड एक्सेप्टेंस दिखाई थी और वहाँ से फिर देखो बिटकॉइन की प्राइस उठी उठी उठी, एक हायर लो भी लगा 70,458 का, कहाँ तक चलेगी, 78,300 तक चलेगी। तो ये सब कुछ प्राइस एक्शन किंग के तहत ही आप लोगों को बताया और एडवांस लेवल ही सिखा रहे हैं फारूक भाई। और ये जो वीडियो लंबी भी होती है, ये जो आपको थ्रू आउट द वीक के एनालिसिस भी बताए जा रहे होते हैं, ये इसके साथ साथ एक सोने पे सुहागा रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखाया जा रहा होता है आपको, ठीक है ना, जो मैं आपके साथ अपने 100% एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे 16 अप्रैल को 7:50 PM प्राइस गिरने के बाद दोबारा क्यों उठी, ठीक है ना। अभी तो आपने बताया गिरी, ये वजूहात थी, ठीक है, और उधर भी आपने बता दिया, क्लियर कर लिया कि शॉर्ट कंटिन्यूएशन नहीं है, यहाँ पर होगी तभी जब 71,825 ब्रेक होगा सक्सेसफुली। तो खैर ये क्यों उठी, प्राइस एक्शन किंग के तहत हमें समझाएं, ठीक है, और रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी सिखाएं। तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, खुलकर दे रहा हूँ। क्या जवाब है उसका कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल था 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, वो हिट हो गया। क्या है वो 73,300 256 जो हिट हुआ है ना, विक गई है जहाँ तक, ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल था 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। FIB रिट्रेसमेंट लगा कर देख लो, तो ये रिट्रेस हुआ है, ये रिट्रेसमेंट होती है, ये हायर लो लगता है, प्राइस जब उठ रही होती है ऐसा होता है, ठीक है ना। सडन पुल बैक्स आते हैं, इस पर आपने बेरिश नहीं होना होता, इसमें आपने फोमो में आके शॉर्ट्स नहीं लगाने होते। उसके बाद हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस भी मिल रही है, तो इसका मतलब प्राइस ऊपर ही उठेगी ना, तो इसलिए प्राइस दोबारा गिर कर उठी है, ठीक है ना। और वहाँ पे कॉशन और वार्निंग के साथ बताता हूँ, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल क्या है डेली टाइम फ्रेम में 76,000 सक्सेसफुली ब्रेक होगा तो प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी, और गई भी 78,300 तक, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगी तो मज़ीद ऊपर जाएगी, सस्टेन नहीं कर रही तो क्या दोबारा नीचे, और वही हुआ है साइडवेज रेंज मार्केट का, यही हुसन है बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे आई है और ऑलरेडी लो लगा चुकी है 73,669 का, ठीक है। 76,000 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस को सस्टेन करना ज़रूरी है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन रहेगी, ठीक है, तो ही हम मज़ीद ऊपर जाएंगे, हम 82,800 तक चले जाएंगे, ठीक है ना। मगर इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस को सपोर्ट बनाना है, जो जहाँ से अभी हमें रिजेक्शन मिल रही है और कई हफ्तों से मिल रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 76,000 से आज रिजेक्शन मिल रही है हमें, 4 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है आप लोगों की आंखों के सामने के लास्ट टाइम भी हमें इसी लेवल से रिजेक्शन कब मिली थी, जो प्राइस बिटकॉइन की गिरी थी 17 मार्च, 17 मार्च को, ठीक है ना, एक महीना से ज़्यादा हो चुका है पहले भी हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली थी और प्राइस ऑल द वे टिल 64,918.2 तक गई थी, जो कि हमारा फेवरेट लेवल चल रहा है आजकल 65,000 बाइंग का। एनीवेज अभी भी 76,000 ब्रेक होता है तो रॉकेट पे बैठ के बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, 82,800 भी आ जाएगा, बशर्ते के 76,000 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करें। मिसाल के तौर पर डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है आप लोगों की आंखों के सामने, ये ब्रेकआउट कैंडल है ना, ब्रेकआउट कैंडल के बाद ऐसी रेड कैंडल नहीं चाहिए हमें, ब्रेकआउट कैंडल के बाद रेड कैंडल हो तो सपोर्ट के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करती है 75,653.8 पे क्लोज हो जाती है, इसको 76,000 के ऊपर क्लोज होना था, भले रेड क्लोज होती, ठीक है तो हम कहते हैं कि ये रीटेस्ट हो गया। उसके बाद फिर हमें ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए थी, जैसे ये मिली है ना, रेड के बाद ग्रीन, क्राउन के बाद ये ग्रीन बुलिश एंगल्फिंग, ऐसे ही हमें इसको कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं। ये भी सीखें आप लोग, आपको पता चलेगा कैंडल्स बातें करती हैं, चार्ट्स पर कैसे बातें करते हैं, ऐसे ही तो बात करते हैं, यही तो लैंग्वेज है। एनीवेज तो फिर यहाँ पर हमें इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद यहीं से ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए थी कंफर्मेशन के लिए, या तो रेड कैंडल भी मिलती तो 76,000 के ऊपर रीटेस्ट होता, और फिर ये कैंडल नहीं मिलनी चाहिए थी रेड, हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए थी 76,000 के ऊपर, 76,000 के ऊपर, तो हम कहेंगे प्राइस मज़ीद ऊपर जा रही है। मगर ऐसा नहीं हुआ, उल्टा फेक आउट हुआ, प्राइस नीचे गिर गई, ठीक है।
अभी भी हमारी जो सपोर्ट थी वो ब्रेक नहीं हुई है, इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस आपको दोबारा उठती दिखी है। और हमारा जो CME गैप है नया जो आज बना है उसका पहला टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी 74,660, ठीक है ना। फ्री के सेक्शन में भी मैंने बता दिया अल्लाह की रज़ा के लिए कि वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, तो खैर वो टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है इस वीडियो को बनाने से पहले। जैसे बताया था वैसे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 76,000 भी हिट हो गया, 16 अप्रैल को भी बताया था, ठीक है। यहाँ तक के फ्री के सेक्शन में भी बताया था, ठीक है, 16 अप्रैल 2026। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पता, आप लोगों को भी बताया था। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में ही मौजूद था ये टारगेट 76,000 का, जो अभी आया कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, हम इसके लिए ऑलरेडी लॉन्ग लगा के बैठे हुए थे। 76,100, 76,800 ये पहली TP हिट हुई है हमारी 6 फेब से बताया हुआ है, 17 मार्च 17 फेब से तो बताया हुआ है 76,000 76,100 की प्रोबेबिलिटी 90% हिट होने की। प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया आप लोगों की ज़बान में, ठीक है ना। TP1 हमारी 76,800 थी, हमारी TP1 हिट हुई है अभी रिसेंटली। हमें इंतज़ार है TP2 का, 79,111 का, समझ रहे हैं आप लोग। तो अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें, कुछ भी सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं हुआ, वी वर वेटिंग फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अपनी जगह है, ऑन चेन एनालिसिस अपनी जगह है, सेंटिमेंटल एनालिसिस अपनी जगह है। उन सब बातों का असर ज़रूर होता है मार्केट में, और वो एज अ कैटलिस्ट भी काम करते हैं, मदद देते हैं हमें हमारे टेक्निकल एनालिसिस पूरे करने के लिए। बट मेन प्राइस एक्शन किंग के तहत हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोबेबिलिटीज़ पहले से थी, तभी वो सिग्नल लिख कर दिया हुआ है ना फेब से, तभी तो वो TP1 हिट हुआ है ना अभी रिसेंटली। खैर वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह डबल टाइम सपोर्ट फेलियर 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखा दिया आप लोगों को, वही प्ले आउट होता दिख रहा है आपको मार्केट के अंदर। और प्राइस गिरी भी कहाँ तक बिटकॉइन की, 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं, प्राइस गिरी भी है 73,669 तक ऑलरेडी, ठीक है। बताने के बाद भी मज़ीद थोड़ा गिरी है $1,000, 71,825, 69,000 के नीचे शॉर्ट है डायरेक्ट 68,300 तक। CME गैप है 67,595, 67,185, ठीक है। नोट कॉशन वार्निंग के साथ 70% ऑफ द टाइम इस तरह का डबल टाइम सपोर्ट फेलियर मिलने के बाद प्राइस पंप करती है। 70% ऑफ द टाइम इस तरह का सपोर्ट फेलियर मिलने के बाद प्राइस पंप करती है। क्या प्राइस ने पंप किया? हाँ किया, ऑल द वे टिल 75,539.3 तक। क्या यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगी प्राइस? हाँ, यहाँ से मज़ीद ऊपर भी जा सकती है, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। कल 11 बजे रात को लिख दिया था प्री मार्केट एनालिसिस, ठीक है। आज मंडे तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। एनीवेज 70% ऑफ द टाइम प्राइस पंप करती है, लास्ट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करती है एक आखिरी बार, इन दिस केस 76,000, 78,360, प्राइस दोबारा गिरने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। 30% ऑफ द टाइम प्राइस रीटेस्ट नहीं करती है, डायरेक्ट सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चली जाती है नेक्स्ट सपोर्ट तक, इन दिस केस इन दिस सिनेरियो 72,000, 71,825, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, लास्ट टाइम इट हैपन रिसेंटली इन अ 12 आवर टाइम फ्रेम एंड द प्राइस वेंट फ्रॉम 79,311 टिल ऑल द वे टिल 59,800, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक गिर गई थी। खैर यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फोमो में नहीं आना होता है, 70% ऑफ द टाइम प्राइस पंप करती है, अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ है। $1,000 मज़ीद नीचे गिरकर प्राइस ने पंप ही किया है। और हमारा जो नया CME गैप है, जो मैं आज सुबह से आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको पहले टारगेट को हिट कर दिया ऑलरेडी। ये वीकली कैंडल भी हमारी बहुत अच्छी क्लोज हुई, 73,758.40, ठीक है ना। रियलिस्टिक टारगेट हमारे वही है, पुराने वाले, कुछ नया नहीं हुआ है। 170,000 तक, 1,70,000 तक, ठीक है ना। ये हमारा रियलिस्टिक टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम में। भले अब तक हमारे मैक्रोज बेरिश हैं, बुलिश नहीं हुए इन शॉर्ट टर्म सिनेरियो, बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। मैं दिखा दूँगा आप लोगों को खोल कर, अभी मज़ीद नहीं दिखाऊँगा, आगे बढ़ के आपको डायरेक्ट CME गैप 74,660, ठीक है ना। ये 4:54 AM बताया आप लोगों को, ये टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, नया CME गैप है ऑल द वे टिल 77,160, वही सिनेरियो है पिछले हफ्ते वाला। 2 CME गैप ऑलरेडी पेंडिंग है, तीसरा CME गैप भी बन जाए इस रीसेंट वीकेंड में तो क्या होता है, 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पहले फिल आउट होगा, बहुत जल्द फिल होगा। उसके बाद प्राइस नहीं गिरना है तो गिरेगी, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, या मज़ीद उठना है तो
उठेगी पुराने CME गैप को ऊपर की तरफ 82,800 83,800 तक फिल करने के लिए, ठीक है। बट ये जो नया CME गैप बना है, तीसरा CME गैप विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड, इसको फिल आउट होना होता है, इसकी फिल आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यही बात आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट वीक की वीडियो को भी प्ले करके सुनाई है मैंने, वही अभी दोबारा हो गया, ठीक है। संडे को डंप, मंडे को मार्केट पंप, ठीक है। 74,660 ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। ये मेरे बताने के बाद ये सब हो चुका है, जबकि बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी 73,600 तक आ गई थी। ये टारगेट हमारा हिट हो चुका, 20 अप्रैल से बताया हुआ है। एक सेकेंड, 4:54 AM गलत लिखा हुआ है, 4:54 AM अभी आज सुबह बताया मैंने आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आज की बात है ये, आज सुबह नया CME गैप आपको बताया, और ये टारगेट है पहला वाला ऑलरेडी हिट हो चुका है, दूसरे का इंतज़ार है 77,160 का, ठीक है। खैर, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने CME गैप को भी ना भूलें, सिग्नल लिख कर दिया हुआ है आप लोगों की ज़बान में अपने असूलों के ख़िलाफ़ जाकर, ताकि सब इस मार्केट से फ़ायदा उठाओ। लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन बताई हुई है बिटकॉइन की मैंने, फेब जो गुजर गया 2 फरवरी 2026 से बताया हुआ आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी पहले TP1 भी हिट हो चुकी है आप लोगों की आंखों के सामने। क्या है TP1? 76,800 ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।